हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो आज का जो सेट होने वाला है वो हम आप सबको बता दें, चाहे वो सिक्स टू एट का तैयारी कर रहे हैं या 9 10 का तैयारी कर रहे हैं या 11 12 का तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए ठीक है। 6 से लेकर 12 तक का जितने भी आप अगर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी लोग के लिए है, क्योंकि आपका 40 नंबर जो होगा वो सबके लिए कॉमन होने वाला है। ये 40 नंबर ऐसा सेट किया जाएगा कि 6 से लेके 8 9 10 11 12 तक का यही पूछा जाएगा। सारा पेपर आपका सेम होगा, सिर्फ 40 नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका 6 to 8 का भी तैयारी हो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 9 10 टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपका 40 नंबर का सेट होने जा रहा है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सारा चीज़, साइंस, बायोलॉजी सब मिलेगा, ठीक है। इसमें हर चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए, तो इस सेट को शुरू करने से पहले आपको हम एक सूचना दे दें कि जो सेट आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ आप तक पहुंचे तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे चुके हैं, वहां से जाके आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन रात 8 बजे हर सेट का पीडीएफ भेज दिया जाता है। आप रात में या सुबह कभी भी बना लीजिए और 10 बजे दिन में वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। अभी थोड़ा सा हम डिस्टर्ब चल रहे हैं क्योंकि दीपावली का टाइम है, तो हम थोड़ा पर घर पे आए हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा मतलब समझ ही रहे, बताने की जरूरत नहीं, सब सफाई उसमें लगे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो टाइम से नहीं आ पा रहा है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, 10 तारीख से, ठीक है, आप लोग का मार्केट में बुक भी आ जाएगा 40 नंबर वाला, जो भी होगा 80 नंबर का किसी का, तो आप सबका वहाँ से वीडियो शुरुआत हो जाएगा 10 तारीख से। तो 1 2 दिन के लिए हम छुट्टी पे रहना चाहेंगे, लेकिन हाँ वीडियो आता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इधर उधर होगा लेकिन वीडियो प्रत्येक दिन आते रहेगा। तो अभी 2 दिन आप क्या कीजिए, अभी तक आपका मार्केट में बुक नहीं आया है, 80 नंबर का अभी तक नहीं आया, आया भी है तो यूनिक पर पब्लिकेशन का आया है। तो वो सब जो थोड़ा है ना, मतलब मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम चाह रहे हैं ना कि आप लोग को मतलब एक अच्छा मतलब बुक शुरू करें। तो 1 2 दिन और रुक जाइए, 10 तारीख तक मार्केट में आपका इडुटेरिया को देखने को मिल जाएगा। तो मेरा अब मकसद वही है, इडुटेरिया या प्लेटफॉर्म शुरू करना, ठीक है। तो थोड़ा सा आप 1 2 दिन वेट कीजिए, अच्छा से अच्छा पढ़िए, ये ना कि जल्दबाजी में आप कोई भी बुक खरीद लीजिए मार्केट से, क्योंकि कल ही सूचना निकला है, कल परसों, इतना जल्दी बुक मिलना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो 1 2 दिन आप खाली वेट कीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सूचना और आप लोग के लिए क्या है। चलिए, तो वही एक सूचना क्या है आप लोग के लिए, आप देख सकते हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक का, याद रखिएगा 9 से लेकर अगर आपका 12 तक का तैयारी है, अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे ऑनर्स में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या सब्सिडरी में जो कुछ भी हो, 9 से लेकर 12 तक का, ओनली सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो आप साइंस का भी पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारे ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हैं ना, सारे स्टूडेंट सोशल साइंस के ही हैं, बहुत कम ही है जो साइंस के जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इतने कम समय में अच्छा तैयारी चाहते हैं तो देखिए, बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। आप सभी जानते हैं 1 महीना है हमारे पास, बुक पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप क्या कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, चाहे आप सेट के माध्यम से कीजिए या ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कीजिए या एमसीक्यू के रूप में कीजिए, जैसा हो सके वैसा क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। तो हम आप लोग के लिए क्या लेकर आए, देखिए, आपको 9th क्लास में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको हम पहले बता दें। तो 9th क्लास में टोटल आपके 8 चैप्टर पढ़ने हैं, देख सकते हैं 8 चैप्टर पढ़ने हैं। अब इन 8 चैप्टर का, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर से, जैसे पहला चैप्टर आपका क्या है, भौगोलिक खोज, ठीक है, यहाँ से प्रत्येक चैप्टर वाइज अगर बोला जाए तो एक एक चैप्टर से कम तो 30 से 40 क्वेश्चन हम उसका निचोड़ देने वाले हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं तो पीडीएफ को लेकर, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में बना सकते हैं और अपना तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सकते हैं, क्योंकि कम समय में अगर तैयारी करना है तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको हर प्रकार से प्रश्न दिखेगा, चाहे एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो। ऐसे तो ये पीडीएफ आपका एससीईआरटी पे ज़्यादा मतलब फोकस किया गया है, इसको उसी के रूप में रख के ध्यान पे एससीईआरटी के रूप में रख के बनाया गया इस पीडीएफ को, ठीक है। एनसीईआरटी का आपको भी पता होगा, एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो 1 लाइनर टाइप के या ऐसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको कथन निष्कर्ष टाइप का पढ़ना होगा। तो अगर आपको एनसीईआरटी का भी पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगा, एससीईआरटी का पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, ठीक है, एक नंबर आप लोग को दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 91 42 650 549, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो, ठीक है।
चलिए, तो आपका हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे और हम चलते हैं वीडियो की ओर। आइए, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, चलिए आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ठीक है, तो कौन सा आश्रम जो था महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो आप पढ़े होंगे साबरमती जो स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, सेवाग्राम ये भी महात्मा गांधी में, टोलस्टॉय फॉर्म ये भी महात्मा गांधी ने किए थे। लेकिन अगर हम वही बात करें पौनार की, ठीक है, तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किए थे। ठीक है, तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आप आंसर करते चलिएगा। ठीक है, साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में हम देखते रहते हैं कौन कौन आंसर कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, तो आप आंसर करते चलिए। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आंसर करते चलिएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या है कि राणा टिग्राना, ठीक है, किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो ये किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो ये सियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पीबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है, मतलब किस दिशा की ओर इंगित करता है लटकता हुआ चुंबक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग के माध्यम से पूछा गया है। चलिए इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कुछ नहीं है, ये 29 जो है ना, 29 कैसे आया यही आपको सोचना है। यहाँ 48 है तो 48 कैसे आया ये आपको सोचना है। सिंपल सी बात है। देखिए रीजनिंग कई तरह से बनाया जा सकता है, हम आपको शायद दूसरा तरीका बताएंगे, आपको हो सके इसी रीजनिंग को आप कई तरीका से बना सकते हैं। तो हमें जो आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं सिंपल में। कुछ नहीं करना, 29 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो ध्यान से देखिए। आइए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 6, ये 6 दिख रहा है, 6 को 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब प्लस में जो 5 आपको ऊपर में दिख रहा है इसको आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो 6 चौके कितना हो गया 24, और 24 से 5 29। तो देखिए यहाँ पे आपका 29 आ गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। उसी प्रकार से अब देखना है कि 48 को हम कैसे लाएं। 48 आपको लाना तो आप क्या कीजिएगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि 8 को 8 गुने 5 कर दीजिए, 8 5 40 हो गया प्लस। अब कितना जोड़िएगा कि 48 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको 48 लाना है, आपने 8 गुने 5 किया तो हो गया 40, और 40 में कितना जोड़ेंगे कि 48 आ जाएगा, तो 8 जोड़ देंगे, तो 8 जोड़ने के पास क्या मेरा आ जाएगा 48। तो यहीं पे आपको देखना ऑप्शन नंबर 8 किस में है, 1 में 2 में कि 3 में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आइए चलिए, तो ये मैथ है, इसको मतलब यहाँ पे बनाना में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप बना लीजिएगा। चलिए तो इसका हम आंसर बता देते हैं। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 840 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 124। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। हाँ 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 मीटर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सबका एलसीएम निकाल के समय जो होगा ना उसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये जितना ना 48 72 108 का एलसीएम निकाल कर और जितना भी बोले कितना अंतराल में बज रहा है उसको कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है, आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है, चलिए इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेजिट के नाम से जाना जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 में क्या है, आइए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, तो ये आपका मुंबई में है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो लिख लीजिए 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में। अगर एसबीआई का पूछे तो
अगर पूछ दे कि SBI बैंक की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, तो लिख लीजिए 1955 में। बाई डेट अभी हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, ठीक है, याद रखिए 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो याद रखिए आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 6 से लेकर 12 तक का तैयारी करवाया जाता है। इस बार जो मार्केट में जो बुक आएगा वो हम 6 से शुरू करेंगे, ठीक है। 6 to 8 का भी आपका वीडियो आएगा, 9 10 का भी आएगा, 11 12 का भी वीडियो आएगा, तीनों सेट आपका आएगा, ठीक है। बस आप थोड़ा धीरज रखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। मार्केट में अच्छा से अच्छा बुक को आने दीजिए। जल्दबाजी में कोई आप दूसरा पब्लिकेशन उठा लीजिए जो में बहुत क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा देखने को। पढ़िएगा तो जरूर आप सेट मारिएगा, लेकिन आंसर बहुत गलत होता है। ये जो किरण हो ना, इसमें भी बहुत आंसर गलत हो रहता है। बहुत कुछ तो हम सुधार के आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 2 दिन आपको अच्छा से अच्छा बुक से कराया जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए। 13 में बोलता है DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है। अब कौन सा ऐसा मिसाइल है जो हवा से हवा में वार करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्या है 14 नंबर कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ठीक है। मतलब कौन सी धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था, ठीक है। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट BBI क्वेश्चन है, समझ लीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर कीजिएगा आप लोग। तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। किसने किया था, अल हिलाल के नामक समाचार पत्र के स्वतंत्र कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान, ठीक है, नहीं है। तो कौन घास का मैदान नहीं है, तो ये सब आप पढ़े भी होंगे। समाना घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान है, प्रियरी भी घास का मैदान है। तो कौन नहीं है, तो इसमें आपको बस यही फेन हो जाएगा, ये घास का मैदान नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल से देख लें। अगर हम बात करें सवाना, ठीक है, तो सवाना कहाँ का घास का मैदान है। अगर कोई पूछ भी दिया जाए तो पूछता क्या है, देखिए अफ्रीका में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सवाना, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए अफ्रीका में, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, ठीक है। चलिए अगर हम वही बात करें कि प्रेयरी का, ठीक है, तो प्रेयरी कहाँ का है, ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। कहाँ का है ये, उत्तरी अमेरिका, याद रखिएगा। प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगर कभी आपसे पूछ दे, एक क्वेश्चन आप पूछा जाता पंपास, ठीक है, क्या, तो पंपास लिख देते हैं हम नाम। घास का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पंपास कहाँ का है, ये आप लिख लीजिए दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका बोला गया, दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। चलिए हो गया, पंपास कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, चलिए भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय ध्वज अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिजाइन का श्रेय जो था ना, किसने दिया था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ठीक है, तो पिंगली वेंकैया को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। चलिए आइए इधर, पूछ रहा है कि सार्क का, ठीक है, विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, क्या है कि साउथ एशिया, रुक जाइए इसको थोड़ा बड़ा करने दीजिए, ठीक है। 4 में क्या है देख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 में क्या है,
आइए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी होगा 10 तारीख के बाद आपका 6, 7, 8, 6 से लेकर 12 तक का वीडियो आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सपर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो किस वर्ष की गई थी? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिए नर्मदा नदी। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में क्या है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? ठीक है, तो किस राज्य में बनी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, केरल में। और केरल जो है, छोड़िए टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 में क्या है देखिए, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। आइए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150 रुपये। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर आपका रीजनिंग है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, आपको हम बता देते हैं। देखिए इसमें किया कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ऊपर ऊपर की बात करें, आइए देखिए इसमें क्या किया है कि छः में, ठीक है, 6 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में कितना जोड़ देंगे? फिर अगर हम 3 का रेशियो चले तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर की ओर चलते हैं। देखिए 44 है, 44 में से हम क्या किए? 2 माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 42 हो गया। अब 42 में से हम क्या करेंगे? ठीक है, तो 42 में से फिर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, यानी कि ऊपर में आपका -2 किया है, नीचे में आपका +3 किया है। यही आपका पैटर्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ऊपर में क्या किया है? -2 का लेके चला है रेशियो, और नीचे में -3 प्लस करते हुए चला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। देखिए 26 नंबर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आपका आंसर हम बता देते हैं, आप गुना भाग कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपका भारत का प्रथम, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा सुकुमार सेन। ठीक है, कौन थे? सुकुमार सेन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या है देखिए, 28 नंबर भी आपका रीजनिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। आइए देखिए, किया कुछ नहीं है, ये 3 गुना 6 है तो आप यहाँ पे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए 4 गुने 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 6 गुने 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं दिया हुआ, तो मान लीजिए 8 में होगा, यहाँ पे 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आइए अब इसी को पूरा आप जोड़ दीजिए। क्या करना है? जोड़ देना है। 18 + 20, ठीक है, +60 +8x। ठीक है, बराबर में दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है? 202। ये जो दिया है ना, ये लिख लीजिए आप 202, वहाँ पे बराबर में 202 लिखा हुआ है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो जोड़ के देखिए कितना आ जा रहा है? 60 और 20 80 और 8, सॉरी कहाँ गया? 6 18 ना यहाँ पे, हाँ, तो 60 20 80 और 18 कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 98 + 8x बराबर कितना है इधर? 202। ठीक है, बराबर में क्या है? 202। 8x को आप यहीं छोड़ दीजिए जैसे है वैसे, और 202 माइनस क्या कर दीजिए? 98 कर दीजिए। 202 माइनस क्या कर दीजिए? 98 कर दीजिए। जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए तो x बराबर, डायरेक्ट हम एक स्टेप आपका आगे बढ़ जाते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 104। ठीक है, जब माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 104। तो ये जो 8 था वो 8 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और जब आप इसको काटिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। आइए जब हम इसको काटेंगे 8 से इसको, तो कितना बार में कटेगा? ये आपका 13 बार में कटेगा। ठीक है, तो 13 क्या है आपका? ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए
ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से, ठीक है, किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो याद रखिए कारगिल युद्ध। अब कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में, ये भी आपको याद रखना होगा। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो एगो 1971 में भी हुआ था। और देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध आपका 1965 में भी हुआ है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में, तो पता होगा आप सबको। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बोलता है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर, ठीक है, भारत के सबसे लंबे यानी कि 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल, ठीक है, सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 में क्या है? आइए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, यहाँ स्टार लगा दीजिएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। समाचार पत्र कौन सा? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? याद रखिए, भारत का पहला समाचार पत्र आपका बंगाल गजट ही था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा? तो बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? तो 1780 में। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए यहाँ पे आपका संस्थापक पूछा है। कभी कभी पूछ देगा कि पत्र का नाम बताइए, तो कौन हो जाएगा? तो शॉर्ट में याद रखिएगा जेके हिक्की। कौन थे? तो जेके हिक्की थे। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 32 में क्या है? कोशिका का वह बृहत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? ये देखिए यहाँ पे आपको साइंस देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं आप इसमें आपको सब मिक्स रहेगा, साइंस भी रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, सब मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है, 40 नंबर में। तो चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। सॉरी, चलिए तो 32 का राइट आंसर क्या है? यही हो जाएगा आपका प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 में क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का कौन सा नाम क्या हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मालाबार, ठीक है, मालाबार क्षेत्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला, ठीक है, एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर लीजिए। चलिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। चलिए तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रप्रभा समुद्र तट, ठीक है, जिसे ब्लू स्टैग सर्टिफिकेशन मतलब दिया गया सर्टिफिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद कौन हो जाएगा? 14। देखिए भारत के संविधान में, ठीक है, 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, थोड़ा छोटा कर लीजिए। पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? ये क्वेश्चन पूछने लायक है, ठीक है, कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? भी पूर्वोत्तर राज्य की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकटक झील, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में, याद रखिएगा। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 में क्या है कि भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? ठीक है, तो कौन से राज्य में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? चलिए तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? ठीक है, तो ये किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, एक वीडियो कम से कम तो 25 मिनट का बन जाता है। चलिए आप लोग टाइम ही नहीं देना चाहते, जल्दबाजी में रहते, जितना जल्दी खत्म हो जाए। आइए, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में, ठीक है, संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग भी आंसर करते चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक और
महालेखक परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न है हम लोग का 40 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो आज का हम लोग का 40 नंबर का प्रश्न खत्म हुआ। ऐसे ही करके अभी 1-2 दिन, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन आपका 40-40 वाला ही सेट चलेगा। इसके बाद 10 तारीख से आप लोग का, ठीक है, 80 नंबर का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका चलेगा। ठीक है, तो अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी अगर हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल आप लोग के लिए सेट नंबर 5 रहेगा।